स्वामी विवेकानंद की कुमारी पूजा और रामकृष्ण कुटीर। अल्मोड़ा में यशोदा माई द्वारा पूजित मां दुर्गा का चित्र। लेखक स्वामी ध्रुवेशानंद। अध्यक्ष रामकृष्ण कुटीर, अल्मोड़ा। दुर्गा पूजा सनातन हिंदू धर्म की एक प्राचीन परंपरा है। परंपरा अनुसार भारत के एक एक क्षेत्र में किसी एक विशेष देवता की पूजा में व्यापक रूप से एक बड़ी जनसंख्या की भागीदारी देखी जाती है। वैसे तो पृथ्वी के कई देशों में अब दुर्गा पूजा मनाई जाती है, किंतु विशेष रूप से इस पूजा में लोगों की भागीदारी सबसे अधिक भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में होती है। इन दोनों बंगाल की जनता वर्ष भर प्रतीक्षा करती रहती है कि मां दुर्गा पुनः कब आएंगी। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं रामकृष्ण मठ मिशन में दुर्गा पूजा प्रारंभ की थी। मठ मिशन की दुर्गा पूजा में लंबे समय से कुमारी पूजा की संयुक्ति हो चुकी है। यह भी सनातन धर्म की एक और प्राचीन परंपरा है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर में आज भी प्रतिदिन 3 बालिकाओं की मातृभाव से कुमारी पूजा की जाती है। मठ मिशन के प्रारंभ में भी स्वामी जी ने बराहनगर के उस भग्न भवन में पट में दुर्गा पूजा की थी और बेलूर में प्रथम प्रतिमा में दुर्गा पूजा के समय स्वामी जी की उपस्थिति में ही कुमारी पूजा हुई थी। स्वामी जी ने परिव्राजक जीवन में भी स्वयं ही कई बार कुमारी पूजा की थी। वर्ष 1901 बेलूर मठ में स्वामी जी ने एक दिन अचानक राजा महाराज को बुलाकर कहा, चलो हम लोग दुर्गा पूजा करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि उससे कुछ दिन पहले ही राजा महाराज ने स्वप्न में देखा था कि मां दुर्गा आ रही हैं। उसके बाद से ही राजा महाराज के मन में आया था, कुछ दिनों बाद मां आ रही हैं, दुर्गा पूजा करने से कैसा रहेगा। किंतु खुलकर यह बात बोल न सके, कारण कि इतना रुपया पैसा कहाँ, कौन करेगा इतनी व्यवस्था। तभी तो जब स्वामी जी ने ऐसा बोला तो राजा महाराज काफी प्रसन्न हुए। इसके बाद बाबूराम महाराज को बुलाया गया। उन्होंने कहा, पूजा तो आ रही है, किंतु इस समय मूर्ति कहाँ से मिलेगी। स्वामी जी ने कहा, ढूंढ कर देखो, अवश्य मिलेगी। बाबूराम महाराज चिंतित हो गए, कैसे इतनी बड़ी दुर्गा पूजा होगी, इतने कम समय में कैसे यह सब आयोजन करना संभव होगा। कुम्हार टोली में प्रतिमा खोजने के लिए लोग भेजे गए। वहां एक मूर्ति मिली, वो भी एक संयोग ही था। जिस व्यक्ति ने मूर्ति बनवाई थी वो लेने नहीं आया। इतना ही नहीं, उसने ऑर्डर के बाद कोई भी संपर्क ही नहीं किया। शिल्पकार ने कहा, इसीलिए मूर्ति पड़ी हुई है, आप लोग इसे ले जा सकते हैं। तब उसे ही बेलूर मठ में लाया गया था। स्वामी निर्भयानंद आदि सन्यासियों ने कृष्णलाल वो अन्यान्य ब्रह्मचारियों के साथ नौका पर प्रतिमा लाई। स्वामी जी ने अपने प्रिय बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर देवी का आह्वान गिरी गणेश अमर शुभकारी गान गाकर किया था। उस पूजा में समस्त उपकरणों का संग्रह स्वयं स्वामी ब्रह्मानंद जी ने किया था। ब्रह्मचारी कृष्णलाल थे पूजक, वो स्वामी रामकृष्णानंद जी के पितृदेव श्रीयुत ईश्वरचंद्र भट्टाचार्य महाशय थे तंत्र धारक। बेलूर मठ में इस प्रकार से प्रथम दुर्गा पूजा आरंभ हुई। उस समय बेलूर मठ अथवा रामकृष्ण मिशन के पास इतना रुपया पैसा नहीं था। स्वामी जी की समाधि के पश्चात 3-4 वर्ष और पूजा हुई थी, किंतु इसके बाद 3-4 वर्ष कई कारणों से पूजा नहीं हो सकी। किंतु घट या कलश में पूजा प्रतिवर्ष होती। 3-4 वर्ष के बाद पुनः प्रतिमा में उसी प्रकार से पूजा प्रारंभ हुई, जो आज भी अनवरत चल रही है। केवल मात्र बेलूर मठ में ही नहीं, अपितु मठ मिशन के अनेक केंद्रों में भी अब दुर्गा पूजा हो रही है। उस समय राजा महाराज जहां भी जाते थे, विशेषकर जिस जगह पर वो पूजा के समय रहते थे, वहां दुर्गा पूजा करने की चेष्टा करते थे। जब वे हरिद्वार आए थे तब वहां दुर्गा पूजा की। जब वे पूजा के समय चेन्नई में थे तो वहां भी उन्होंने दुर्गा पूजा की थी। चेन्नई व हरिद्वार में दुर्गा पूजा कुछ वर्षों से मूर्ति में बंद हो चुकी है। बांग्लादेश में प्राय सभी केंद्रों में दुर्गा पूजा होती है। भारत के पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण संघ के अनेक केंद्र में दुर्गा पूजा होती है। बंगाल के बाहर वाराणसी, मुंबई, लखनऊ, पटना
तथा अनेक केंद्रों में कई वर्षों से दुर्गा पूजा होती चली आ रही है। रामकृष्ण मठ मिशन में दुर्गा पूजा में सर्वत्र ही मां शारदा के नाम से संकल्प होता है। मां शारदा की मां ने जयराम बाटी में जगधात्री पूजा प्रारंभ की थी। आज भी प्रतिवर्ष उनकी पूजा होती है। मठ मिशन के अनेक केंद्रों में शक्ति रूप में इसीलिए जगधात्री पूजा की जाती है। जयराम बाटी एवं कामारपुकुर में भी दुर्गा पूजा प्रतिवर्ष होती है। दुर्गा पूजा के साथ ही साथ अब अनेक केंद्रों में कुमारी पूजा भी होती है। सामान्यतः किसी ब्राह्मण परिवार की कन्या 6-7 वर्ष की कुमारी को जगन माता का रूप मानकर उसकी पूजा की जाती है। बेलूर मठ की प्रतिष्ठा के पूर्व विभिन्न समय में जब स्वामी जी भारत भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने कई बार कुमारी पूजा की थी। ऐसी 2-3 घटनाएं विभिन्न स्रोतों से विशेष रूप से ज्ञात होती है। जैसे एक बार गाजीपुर में, एक बार कश्मीर में और एक बार कन्याकुमारी में उन्होंने कुमारी पूजा की थी। कश्मीर में जिस बजरा अथवा नौका में वे थे उसी के माझी की बेटी को स्वामी जी ने दूर से ही मातृरूपा देखा था। उनके मन में एक विशेष भाव उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, मैं इस कन्या की कुमारी पूजा करूंगा। उनके साथ निवेदिता और कुछ अन्य लोग भी थे। उपस्थित सभी लोगों ने कहा, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। किंतु स्वामी जी जब बाहर आए तब वहां उपस्थित स्थानीय ब्राह्मणों ने कहा, आप इसकी कुमारी पूजा कैसे करेंगे? ये तो मुसलमान लड़की है। स्वामी जी ने कहा, उससे क्या होता है, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास कोई जाति भेद नहीं है और प्रत्येक नारी या नारी जाति में माँ दुर्गा है। इसके पश्चात उस कन्या को क्षीर भवानी माता के मंदिर में ले जाकर स्वामी जी ने कुमारी पूजा की। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ने भी कुमारी पूजा की थी। रामकृष्ण मठ मिशन में जहाँ भी शक्ति पूजा होती है, साधारणतः एक दिन विशेष रूप से अष्टमी अथवा नवमी को वहां कुमारी पूजा अनुष्ठित होती है। सन 1890 की जनवरी के अंत या फरवरी के प्रारंभ में गाजीपुर में स्वामी जी ने जिस कुमारी का पूजन किया था उसके साथ एक साध्वी का पूत जीवन और अल्मोड़ा स्थित रामकृष्ण कुटीर में पूजिता मां दुर्गा के पट के साथ एक ऐतिहासिक संबंध है। जनवरी 1890 के अंत में उत्तर भारत की यात्रा के उद्देश्य से स्वामी जी गाजीपुर पहुंचे। उन्होंने अपने बाल सखा सतीश चंद्र मुखोपाध्याय के घर पर आतिथ्य ग्रहण किया। मणिका के पिता श्रीमान गगन चंद्र राय गाजीपुर के एक स्वनाम धन्य प्रवासी बंगाली थे। गाजीपुर में धर्म और सांस्कृतिक जगत के क्षेत्र में उनकी काफी प्रसिद्धि थी। गगनचंद जी के घर पर बीच बीच में धार्मिक चर्चाओं का आयोजन होता था और उन सभाओं में साधु संत और विशिष्ट जन निमंत्रित किए जाते थे। स्वामी जी के आगमन की बात सुनकर गगनचंद्र एक दिन आग्रह पूर्वक और यथोचित आदर के साथ उनको अपने घर ले गए। उस दिन गगन बाबू के घर की सभा में जो लोग उपस्थित थे वे हमेशा की तरह वीर सन्यासी विवेकानंद के अनलवर्षी भाषण और सुमधुर संगीत से अभिभूत हुए थे। सभा के अंत में स्वामी जी ने अचानक गगनचंद्र की 9 वर्षीय बेटी को देखा। स्निग्ध कांति वाली उस कन्या का सौंदर्य असाधारण उज्जवल था और उसकी तिरछी आंखें अस्वाभाविक दीप्तिमय थीं। गगनचंद्र ने देखा स्वामी जी एक दृष्ट होकर उनकी कन्या को देख रहे हैं। आनंद से अभिभूत होकर गगन बाबू आगे आकर बोले, स्वामी जी, यह हमारी बेटी मणिका है, आप इसे आशीर्वाद प्रदान करें। स्वामी जी ने कहा, इस कन्या को मैंने बहुत पहले ही आशीर्वाद दे दिया है, अब मैं इसे मातृरूप में पूजा करना चाहता हूँ। गगनचंद्र आश्चर्य और हर्ष से व्याकुल हो उठे। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी बेटी अत्यंत विशुद्ध सत्व है, अर्थात बड़ी ही पवित्र है। उसे देखते ही मैंने जगन माता मानकर उसकी पूजा करने का संकल्प किया। आप पूजा का आयोजन करें। दूसरे दिन ही आनंदित गगनचंद्र ने अपने घर पर कुमारी पूजा का आयोजन किया। स्वयं स्वामी विवेकानंद के द्वारा कुमारी मणिका जगन माता के रूप में पूजित हुई। पूजा के अंत में स्वामी जी उस दिन आंतरिक शांति में गहरे ध्यान में लीन थे। उस दिन की पूजा ने मणिका के अंतर्मन को कितना प्रकाशित किया था इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते,
परंतु 9वें वर्ष की वो बालिका मनिका, जिसे स्वामी जी ने पूजित किया था, आगे चलकर साध्वी श्री यशोदा माई बनी और उनके सानिध्य में अन्य बहुत से लोग आध्यात्म के प्रकाश से प्रकाशित हुए। श्रीयुत गगन चंद्र राय की कन्या मनिका शैशव काल से ही अत्यंत सरल और भक्तिमती थी। मनिका यथा समय विवाह के योग्य हुई। उसका विवाह श्री ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती से हुआ। वो कुमारी मनिका से श्रीमती मनिका देवी हुई। 1882 से 1944 के बीच उनके पति राय बहादुर श्री ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती बाद में सन 1920 में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति नियुक्त हुए। शांडिल्य गोत्रीय यह चक्रवर्ती ब्राह्मण परिवार काफी धनी था और तत्कालीन बनारस शहर में उनका 3 मंजिला मकान था। निष्ठावान ब्राह्मण परिवार की संतान होने के बावजूद भी ज्ञानेंद्र की शिक्षा बनारस के मिशनरी स्कूल, कलकत्ता विश्वविद्यालय एवं प्रयागराज की म्यूर सेंट्रल कॉलेज में हुई थी, जहां से उन्होंने एमए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की थी। उन्होंने प्रथमतः बरेली कॉलेज में, फिर क्रमशः इलाहाबाद की म्यूर कॉलेज में एवं तत्पश्चात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित का अध्यापन किया था। उन्होंने कोर्ट में वकालत भी किया था। अंग्रेजी रहन सहन में पले बड़े होने के बावजूद भी उन्हें अपने धर्म और शास्त्रीय ग्रंथों का पांडित्यपूर्ण ज्ञान था। वे पूरी निष्ठा के साथ अपने धर्मानुसार आचरण अनुष्ठान करते थे, जिससे अंग्रेज और भारतीय सभी उनका समान भाव से आदर करते थे। वो प्रातः 3 बजे से लेकर 6 बजे तक नियमित रूप से जब ध्यान करते थे। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति होने के बाद अधिकांश समय वे लोग लखनऊ में ही रहते थे। मनिका देवी उस समय लखनऊ शहर की फर्स्ट लेडी थी। उल्लेखनीय बात यह है कि सन 1893 में एनी बेसेंट आदि अन्य लोगों के साथ ज्ञानेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी शिकागो धर्म महासम्मेलन में भाग लेने गए थे। वहां पर वे सभी के साथ स्वामी जी के विश्व विजयी व्याख्यान को सुनकर मुग्ध हुए थे एवं यह बात उन्होंने मनिका देवी को पत्र लिखकर बताई थी। मनिका और ज्ञानेंद्र की 4 संतान थी। उन्होंने लगभग 40 बच्चों की शिक्षा दीक्षा देकर उनका पालन पोषण किया था। बचपन से ही मनिका सांसारिक व भौतिक जीवन के प्रति उदासीन थी। धार्मिक विचारधारा के पति के संपर्क में आने से मनिका का आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा दिन प्रतिदिन तीव्र होती गई। उनका घर ही मानो आश्रम बन गया था। उनके घर पर कई लोग आते थे, जिनमें से एक लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोनाल्ड निक्सन 1898 से 1965 तक थे, जिन्होंने बाद में यशोदा माई के शिष्य के रूप में श्री कृष्ण प्रेम नाम ग्रहण किया और उनकी सेवा में आजीवन स्वयं रहे। चक्रवर्ती दंपति की एक कन्या का विवाह तत्कालीन आईसीएस अधिकारी के साथ तय हुआ था। उन दिनों की प्रथानुसार विवाह के पूर्व लड़कियों को उनके विवाह के विषय में कुछ बताया नहीं जाता था। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। इधर जब कन्या को पता चला कि उसका विवाह ठीक हो गया है, तब उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगी। माता पिता ने कई प्रकार से समझाया, किंतु वो किसी प्रकार भी राजी नहीं हुई। अंत में निरुपाय हो चक्रवर्ती बाबू ने अपनी किसी संबंधी की कन्या के साथ उन आईसीएस अधिकारी का विवाह करवा कर प्रतिष्ठा बचाई थी। मनिका देवी के मन में आध्यात्मिक जीवन यापन करने एवं साधन भजन कर जीवन काटने की इच्छा सदैव ही थी। दिन के अधिकांश समय वे साधन भजन ही करती थी। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा, मैं अब और अधिक संसार में नहीं रहूंगी। मैं संसार से दूर जाना चाहती हूँ और शेष जीवन साधन भजन के द्वारा बिताना चाहती हूँ। स्वाभाविक रूप से चक्रवर्ती बाबू प्रारंभ में यह चाहते थे कि संसार से अधिक दूर न जाकर वो उनके वाराणसी स्थित घर के ही ऊपर मंजिल पर रहे और स्वेच्छानुसार साधन भजन करे। प्रयोजनानुसार ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी जिससे वो स्थान अन्य लोगों के पहुंच से विच्छिन्न हो एवं वहां कोई भी उनकी साधना में विघ्न न डाल सके। आश्रम जीवन के लिए जैसा प्रयोजन हो वैसी व्यवस्था वहां कर दी जाएगी। किंतु वे अपने सिद्धांत पर अटल थी। वे संसार में रहकर साधन भजन नहीं करेंगी।
दिनों दिन उनकी यह इच्छा और मानसिक बल अत्यधिक प्रबल होने लगा। मणिका देवी अपने पति को पुनः संन्यास ग्रहण करने की इच्छा बताई। अंतिम में दोनों लोगों की सहमति से सन 1928 में वृंदावन में गौड़ीय वैष्णव मतानुसार उनकी अनुष्ठानिक संन्यास दीक्षा हुई। श्रीमती मणिका देवी ने अपना मस्तक का मुंडन कराकर संन्यास जीवन ग्रहण किया और उनका नाम हुआ श्री यशोदा माई। यह निर्णय लिया गया कि वे वृंदावन में ही रहेंगी। अब उनकी छोटी बेटी अर्पिता, जो मती रानी के नाम से बाद में अधिक परिचित हुई, उन्होंने कहा कि वो भी माँ के साथ ही जाएंगी। माँ ने समझाया, पिता ने समझाया, तुम यहीं से साधन भजन करो, किंतु वे राजी नहीं हुई। अंततः वे भी माँ के साथ ही संसार त्याग कर निकल पड़ी। प्रारंभ में वे लोग वृंदावन में थे, किंतु वहां का गर्म वातावरण यशोदा माई की शारीरिक स्थिति के लिए एकदम ही अनुकूल नहीं था। इसलिए वे लोग अल्मोड़ा चले गए। अल्मोड़ा हिमालय के कुमायूं अंचल में समुद्र तल से प्राय 5,500 फुट की ऊंचाई पर अवस्थित है। यशोदा माई एवं उनके साथी प्रारंभ में अल्मोड़ा स्थित हम लोगों के रामकृष्ण कुटीर के समीप में थोड़े नीचे, जहां पर अभी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है, वहां पर थे। वो लाला बद्री शाह का घर था। उसी घर में एक समय स्वामी तुरानंद जी एवं स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कुछ दिन तपस्या की थी। यशोदा माई के लिए उस घर को भाड़े पर लिया गया। चक्रवर्ती बाबू ने ही यशोदा माई के लिए यह सब व्यवस्था की थी। उस समय हम लोगों के आश्रम का ही एक भक्त परिवार जो वहां था, उनमें से एक व्यक्ति का नाम था श्री अनिल अडेई। श्री अनिल अडेई के माता पिता महापुरुष महाराज से दीक्षित थे एवं वे स्वयं विशुद्धानंद जी महाराज के द्वारा दीक्षित थे। उनकी पत्नी की दीक्षा स्वामी माधवानंद जी से हुई थी। इनके भाई बहन में कई लोग स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज से दीक्षित थे। सन 1993 में उनके माता पिता अल्मोड़ा से महाराज की चिट्ठी लेकर बेलूर मठ गए थे एवं महापुरुष महाराज से दीक्षित हुए थे। दीक्षा के समय अनिल एवं उनके बड़े भाई भी माता पिता के साथ ही गए थे। उस समय अनिल की आयु मात्र 3 वर्ष की थी। माता पिता के दीक्षा के समय दोनों भाई बाहर ही थे। महापुरुष महाराज ने अपने सेवक को एक संतरा देकर बोला था, इसे बाहर खड़े दोनों बच्चों को खाने के लिए दे दो, नहीं तो वे लोग रोना धोना शुरू करेंगे। इस प्रकार उनके माता पिता की दीक्षा हुई थी। बड़े भाई का देहांत काफी पहले ही हो चुका है और 2-3 वर्ष पहले अनिल भी परलोक सिधार गए हैं। उनके साथ मेरा काफी परिचय था एवं सन 2004 में लोग एक साथ ही कैलाश मानसरोवर सरोवर के परिभ्रमण को गए थे। किशोरावस्था में वे अल्मोड़ा में ही थे। यह सब बात उनके द्वारा ही बताई गई है। उन्होंने मुझे कहा था, जिस समय यह घर भाड़ा पर लिया गया था उस समय घर में नौकर चाकर दरबान आदि सब ज्ञानंद चक्रवर्ती बाबू द्वारा रखे गए थे और ऐसी व्यवस्था की गई थी जैसे घर के अंदर कोई रानी महारानी हो। किंतु घर के भीतर श्री यशोदा माई अति साधारण सन्यासी की भांति जीवन यापन करती थी। उनके अंग्रेज भक्त श्री कृष्ण प्रेम अर्थात प्रोफेसर रोनाल्ड निक्सन, जिन्होंने यशोदा माई से ही सन्यास ग्रहण किया था, वो भी इसी घर में रहते थे और उनकी देखभाल करते थे। किंतु इस घर में धीरे धीरे भक्तों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई। इसके पश्चात उन लोगों ने यहाँ से और 30-35 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ के मार्ग में मिरतोला नामक स्थान में स्थायी आश्रम बनवाया। स्कूल में पढ़ने की अवस्था में अनिल एवं उनके बड़े भाई छुट्टी के दिनों में मिरतोला जाते थे। यशोदा माई को भी वे लोग दादी माँ या ठाकुर माँ कहकर संबोधित करते थे। वे भी इन दोनों भाइयों को काफी प्यार करती थी एवं मिरतोला आने के लिए उनके लिए कभी कभी घोड़ा भी भेज दिया करती थी। श्री यशोदा माई के पास दुर्गा माँ का श्री रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा में एक ऑयल पेंटिंग किया हुआ चित्र था, जिसे वे अपने ही कमरे में रखकर उसकी पूजा किया करती थी। अपने शरीर त्याग के पूर्व भी उन्होंने अपने सेवकों को कहा, मेरे देह त्याग के पश्चात दुर्गा माँ के चित्र को रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा में भेज देना। सन 1944 में मिरतोला आश्रम में ही उनका शरीर त्याग हुआ था।
इसके बाद से ही हम लोगों के रामकृष्ण कुटीर के मंदिर में वो चित्र रखा हुआ है और इसी चित्र में ही रामकृष्ण कुटीर में नवरात्रि को दुर्गा पूजा की जाती है। इस घटना को व्यतीत हुए काफी समय हो गए हैं। उल्लेखित माँ दुर्गा का चित्र का विवरण न होते हुए भी उस पर समय की छाप पड़ी है। 2 वर्ष पहले पुनः लगाने के लिए मैंने उस चित्र के फ्रेम को खोला था। तब देखा कि वो छवि सन 1930 में बनाई गई थी। जितना कुछ पढ़ा जाना संभव था उसमें देखा कि डी बोस नामक एक चित्रकार ने उस चित्र को बनाया था, जिनका हस्ताक्षर वर्ष के साथ चित्र के नीचे अंकित है। सुना है कि स्वयं यशोदा माई भी अच्छा चित्र बनाती थी, इसलिए हम लोगों में से कई लोगों को ये धारणा थी कि यह सब उनके ही द्वारा अंकित है। किंतु चित्र के फ्रेम को खोलने के पश्चात ही सटीक धारणा हो पाई। फिर भी यशोदा माई के द्वारा अंकित कुछ चित्र भक्तों के गृहों में एवं मीरतोला स्थित आश्रम में है। स्वामी जी ने मणिका नामक जिस कुमारी की मातृभाव से पूजा की थी, परवर्ती काल में वही यशोदा माई बनी, जिनके द्वारा पूजित दुर्गा माँ के चित्र की पूजा अब हमारे अल्मोड़ा स्थित रामकृष्ण कुटीर में नवरात्रि के प्रारंभ से सप्तमी, अष्टमी, नवमी तक की जाती है। जो भी व्यक्ति माँ दुर्गा के चित्र को देखता है वो अभिभूत हो जाता है। इतना सुंदर चित्र है, जैसे जीवंत माँ दुर्गा बैठी हुई हैं। दुर्गा माँ के चित्र के साथ स्वामी जी भी परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और इसे देखने के साथ ही स्वामी जी का स्मरण आना स्वाभाविक है। भक्त लोग कई बार इस विषय को सोचकर आह्लादित होते हैं। निश्चय ही जो हुआ है अथवा जो हो रहा है उसमें स्वामी जी की इच्छा और आशीर्वाद विद्यमान है। तभी तो स्वामी विवेकानंद पूजित कुमारी मणिका, जो श्री सन्यासिनी यशोदा माई और उनके द्वारा पूजित माँ दुर्गा का पट आज भी अल्मोड़ा स्थित रामकृष्ण कुटीर में संरक्षित एवं पूजित है। जय माँ दुर्गा।